बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपको लेके जा रहे हैं अपने साथ फिशरीज़। बहुत टाइम से हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हम फिशरी से जाके लेकर आएंगे क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ रही थी मछली भी, प्रॉन्स भी, जहाँ से भी हम लेते हैं। तो काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि सब मिल के, जैसे मेरी बहन है, अम्मी वगैरह, हम सब मिल के एक जगह, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लो तो फिर आपको डिस्काउंट अच्छा मिलता है। तो बस हमारा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है फ़िशरीज़ का वेस्ट वॉर्फ जाने का, और आज मैं आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए कि फ़िशरीज़ में किस तरह से मछली मिल रही होती है और कैसे सब कुछ हो रहा होता है। तो ये सारे व्यूज़ हैं लियारी एक्सप्रेस वे के, और एक्सप्रेस वे के थ्रू हम लोग जा रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है ये, साफ़ सुथरा रोड बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग लियारी एक्सप्रेस वे से जाते होंगे उनको पता होगा कि कितना ज़बरदस्त स्मूथ रास्ता है, और इसके थ्रू हम लोग ने फ़िशरीज़ का जाने का प्लान किया। सुबह सुबह का टाइम था तो ज़्यादा रश भी नहीं था, और काफ़ी रश की वजह से वरना स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी आराम से 100 की स्पीड में जा रही थी, और हाईवे वगैरह पे इतनी स्पीड तो चलती ही है। और इसमें ये था कि बिल्कुल भी रश नहीं था, सुबह का टाइम था और सुबह सुबह ही निकलना पड़ता है फ़िशरीज़ के लिए। फ़िशरीज़ जाके पता चला कि सुबह 4 बजे ये लोग सब अपनी शिप वगैरह पे फ़िश लाते हैं, और उसके बाद सारा टाइम दोपहर 4 बजे तक वो मछली ख़त्म हो जाती है। जबकि माशाल्लाह से काफ़ी ह्यूज स्टॉक होता है, और दोपहर के 4 बजे तक जितने भी लेने वाले होते हैं उनको पता होता है कि एक स्टॉक जो होगा वो एक जो है आपका ख़त्म हो चुका होगा। फिर दोपहर 4 बजे ये लोग दोबारा से जाते हैं और फ्रेश स्टॉक जो है वो लेकर आते हैं। ये लास्ट स्टॉक होता है, इसके बाद वो शाम तक बिकती है, और शाम के बाद आपको फ़िशरीज़ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये देखें, हम पहुंच गए। यहाँ सारी शिप्स और ये सब बोट्स वगैरह खड़ी हुई हैं जिसपे ये फ़िशिंग होती है, और ये सारा चीज़ें पकड़ कर लाते हैं जितना भी सी फूड होता है। एक ये बच्चा शलवार कमीज़ में जो पीछे है, इसको हमने साथ ले लिया था। ये हमें गाइड कर रहा था कि आपको कहाँ से क्या चीज़ मिल जाएगी, और वो ही बता रहा था कि आज मैं बताता हूँ कि किसके पास ताज़ा, और क्योंकि डिफरेंट वेंडर्स थे, हर कोई अपनी मछली लेके बैठा हुआ था। तो ये देखें, डिफरेंट आपको लोग मिलेंगे जो मछली लेके बैठे हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा इकसाम की मछलियाँ थी, लेकिन हमें चाहिए थी किंगफिश। तो हम ये सब देखते हुए जा रहे थे कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा सबसे फ्रेश है और कौन अच्छा रेट दे रहा है, क्योंकि सबके अलग अलग रेट्स थे और सबसे अलग अलग डीलिंग्स थी लोगों की। हमें चाहिए थी कि हमारी 3 फैमिलीज़ थी और सबने सोचा था 5-6 किलो तो मछली उठानी है, इसके अलावा प्रॉन्स वगैरह, तो एक अच्छी डील बन जाएगी। तो बस ये देखें आप, मछली कितनी ज़्यादा है और हर तरफ मछली मछली देखने को मिल रही थी। और बस हमें था कि किंगफिश जो सुरमई होती है वो अच्छे रेट्स में हमें मिल जाए, क्योंकि हम लोग बस वही पसंद करते हैं। उसमें एक कांटा होता है, वो बहुत अच्छी होती है, चाहे उसका सालन बने या फिर उसको फ्राई करें। तो ये देखें, यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे वो बच्चा गाइड कर रहा था कि आपको बेहतरीन ताज़ा मछली मिलेगी और बहुत अच्छे रेट्स में आपको मिलेगी। तो ये तो पॉम्फ्रेट वाला था, पॉम्फ्रेट की सेटिंग नहीं बन पाई इन लोगों से। मतलब ये रेट बहुत ज़्यादा दे रहे थे और कह रहे थे आप ह्यूज स्टॉक उठाएंगे 5-10 किलो तब जाके आपको रेट कम मिलेगा। तो इतनी नहीं चाहिए थी पॉम्फ्रेट, और इसके अलावा ये डिफरेंट काइंड ऑफ मछली मैं आपको दिखा रही हूँ। फिशरी से अगर आप लोगों को जाना हो तो आपको ह्यूज स्टॉक अगर चाहिए हो तो आप लोग जाएं, अदरवाइज़ 1-2 पीस लेने के लिए आपको कुछ भी वहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पे बल्क बायर्स यूजुअली जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उठाते हैं, तो उनको फिर काफ़ी कम रेट में मिल जाता है, रीज़नेबल रेट में मिल जाता है। और डिफरेंट वेंडर्स होते हैं तो डिफरेंट ही उनके सारे प्राइसेस होते हैं। तो फाइनली ये वाले भाई साहब जो हैं, इनके पास से हमें मछली समझ में आ गई थी, और इनके पास से जो है हम लोगों ने सिलेक्शन शुरू करी कि कौन से पीसेस चाहिए। और बहुत बड़े पीसेस जो होते हैं वो कभी भी नहीं लेने चाहिए। जितनी छोटी मछली होती है उतनी ही टेस्टी होती है और उतने ही फिर मुनासिब पीसेस भी बनते हैं, वरना काफ़ी बड़े पीसेस बन जाते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये देखें, अब हम लोगों ने फ़िश के पीसेस निकलवाने शुरू कर दिए। सारा सुरमई का स्टॉक है, बिल्कुल फ्रेश आई हुई थी। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी, तो इसलिए बर्फ़ फैला के रखते हैं। तो यहाँ पे फ़िश की सिलेक्शन स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे हम लोगों ने साइड में करवाना शुरू कर दिया है फ़िश को। और हम कहे थे ज़रा दरमियाने पीस निकालें, इनके पास बहुत बड़े थे। इतनी बड़ी वैसे किंगफिश मैंने नहीं देखी। यूजुअली जो हम लोग जा रहे होते हैं हाइपर स्टार वगैरह, वहाँ पे 3.5, 4, 5 किलो तक का होता है। यहाँ पे तो 8-8, 9-9, 10-10 किलो का भी एक फ़िश का पीस था। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलग कर लिए हैं पीसेज, और हमने अपने बनवाना शुरू कर दिया था फ़िश के स्लाइसेस, और इसके स्लाइसेस बहुत ज़बरदस्त बनते हैं।
बहुत ही टेस्टी बनता है इसका, जो भी आप बनाएं, फ्राइड बनाएं या फिर इसकी सालन बनाएं, और इसमें न्यूट्रिशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फ़िश को अगर आप सर्च करें तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है न्यूट्रिशंस होते हैं। वैसे सारा ही फूड बहुत अच्छा होता है, सी फूड, लेकिन इसके जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं न्यूट्रिशंस। इसके अलावा सैल्मन हो गई, ट्यूना हो गया, उसके अलग अलग बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हर सी फूड में अलग अलग बेनिफिट है। और इसके अलावा एक मुश्का बहुत अच्छी होती है जिसका रेट कम होता है, और इसके स्लाइसेस भी बिल्कुल इसी तरह से होते हैं जैसे कि ये किंग फिश के बनते हैं ना। तो वो छोटी मछली होती है, और लेकिन टेस्ट उसका भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखें ये लोग कितनी जल्दी जल्दी साफ़ करके बना रहे हैं स्लाइसेस, और इसको क्लीन करते जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आए थे प्रॉन्स की बारी। तो यहाँ पे हमने प्रॉन्स जो है वो अलग करवाने शुरू करे थे, और प्रॉन्स मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी। मतलब हम लोग सी फूड लवर हैं, तो हम हर चीज़ ही खाते हैं। वो स्क्विड्स हो, चाहे कैलमरी हो, चाहे लॉबस्टर हो, हर चीज़ ही बच्चे शौक से खाते हैं। सी फूड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको ना पसंद हो। अच्छा, यहाँ पे अगेन आपको मैं मेंशन करूँ कि यहाँ पे बल्क बायर्स ही फ़ायदे में रहते हैं, इसलिए अगर आप जाएं तो फिर आप बल्क में लें, 3 महीने तक की छुट्टी कर लें। हमने भी इसी तरह से प्रॉन्स लिए थे कि जैसे हमारी फैमिली में ज़्यादा खाया जाता है, तो 5 kg हम लोगों ने लिया था। बाकी हर एक ने अपने हिसाब से लिए थे, किसी ने 2 kg ली, किसी ने 1 लिया, लेकिन वो ऑल टुगेदर 8-10 किलो बन गया था। अब यहाँ पे देखें जी, ये प्रॉन्स अलग हो चुके थे और उन्होंने पहले से इसको पील ऑफ करके रखा हुआ था, जिसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ। यहाँ लॉबस्टर आपको दिखा रही हूँ, साथ में ये टाइगर प्रॉन है, जो जंबो बिग साइज प्रॉन होते हैं, और टाइगर प्रॉन के नाम से इसके जिसके ने आप देखें टाइगर की तरह प्रिंट है उसका। ये देखें इसने कितना बिगेस्ट लॉबस्टर निकाल के दिखाया है। लॉबस्टर भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता है, तो मैंने अभी लॉबस्टर का मना कर दिया था। और लॉबस्टर वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ता है, यहाँ फिशरीज से भी बहुत एक्सपेंसिव था। ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें खाने में एक्सपेंसिव पड़े, वो वाकई फिशरीज पे भी महंगा ही मिल रहा था। यहाँ पर ये लोग घर आ गए हैं, और मैं तो नहीं गई थी क्योंकि लेडीज़ के जाने की जगह नहीं होती है। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि लेट्स सी क्या क्या ये लोग लेकर आए, प्रॉन्स और फिश वगैरह। तो मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी किस तरह से इसको वॉश करते हैं, किस तरह से प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। इंशाल्लाह वो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। और अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।